इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज निफ्टी ने 28 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया एट 25,753, लेकिन शुरू के एक घंटे में ही सेलर्स एक्टिव हो गए और इंडेक्स शार्प स्लिप करके 25,650 से 25,660 जोन तक आ गया और 10:45 AM तक मार्केट ने लोस के पास कंसोलिडेशन किया। फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। लेट मॉर्निंग तक निफ्टी ने 25,700 रिक्लेम कर लिया और मिल्ड पॉजिटिव बायस दिखाया। सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा चॉपी रहा, लेकिन 25,700 के ऊपर होल्ड करता रहा, जो स्ट्रेंथ का सिग्नल था। और फिर आया 2 PM के बाद का पावर मूव। स्ट्रॉन्ग बाइंग ने निफ्टी को 25,800 के ऊपर पुश कर दिया और इंडेक्स नियर डेज हाइज टू 25,819.35 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। ओवरऑल सेशन का पैटर्न अर्ली वीकनेस, स्टेडी रिकवरी, स्ट्रॉन्ग लेट रैली और क्लियर साइंस की डीप्स पर बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया? इंडिया में क्या चल रहा है? रुपी अपडेट। रुपी 5 पैसे स्ट्रांग हुआ, 90 रुपीज 65 पैसे पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। लोअर क्रूड प्राइसेस और एफआईआई इनफ्लोज ने सपोर्ट दिया। लार्सन एंड टर्बो और एनवीडिया दोनों मिलकर इंडिया की लार्जेस्ट गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बिल्ड करेंगे अंडर इंडिया एआई मिशन। इंफ्रा और एआई हार्डवेयर का पावरफुल कॉम्बो। AIF इंडस्ट्री बूम। इंडिया का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF इंडस्ट्री 15.05 लाख करोड़ रुपीस कमिटमेंट्स क्रॉस कर चुका है। प्राइवेट मार्केट्स फास्ट मैच्योर हो रहे हैं। शुगर आउटपुट कंसर्न। 2025 और 2026 का शुगर प्रोडक्शन लाइकली 28.5 से 29 मिलियन टन्स तक गिर सकती है। ISMA फोरकास्ट से कम है, जो कि यानी हैवी रेनफॉल की वजह से कीन यील्ड्स इम्पैक्ट हुआ। विप्रो एक्सप्लोरिंग एआई टाई अप। विप्रो फॉर्मल पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है विद एंथ्रोपिक टू डीपन एआई मॉडल यूजेज अक्रॉस बिजनेस। चाइना इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन ईज्ड। गवर्नमेंट ने 2020 के बाद वाले कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स किए हैं ताकि पावर और कोल प्रोजेक्ट्स में डिले कम हो। रेल विकास निगम लिमिटेड का बिग विन। 1,200 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला नॉर्थन रेलवे से। वाराणसी के पास गंगा पर रेल कम रोड ब्रिज बनाएगा, 4 साल में कंप्लीट। ऑरोबिंदो फार्मा शेयर स्लिप। यूएस एफडीए इंस्पेक्शन के बाद 9 ऑब्जर्वेशंस आए। क्वालिटी सिस्टम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। शेयर्स 2% गिर गए। व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली? ब्रेंट क्रूड $69 पर बैरल के ऊपर रिबाउंड। यूएस ईरान टॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का मिक्स्ड इम्पैक्ट। गोल्ड एंड सिल्वर शाइन। गोल्ड 4,930 रुपीस पर आउंस पर और सिल्वर $75 पर आउंस के ऊपर रिबाउंड। डीप बाइंग और फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट। यूरो वीकनेस। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लेग्रेट का अर्ली स्टेप डाउन रिपोर्ट्स के बाद यूरो $1.18 के आसपास वीक हुआ। यूके इन्फ्लेशन। जनवरी इन्फ्लेशन 3.0%। मार्च 2025 के बाद लोएस्ट लेवल। कोर इन्फ्लेशन भी कूल हुआ। जापान एक्सपोर्ट्स। जनवरी 16.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो। चाइना और एशिया डिमांड स्ट्रॉन्ग। जापान और यूएसडी। जापान 36 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेगा यूएस ऑयल, गैस एंड मिनरल्स में अंडर न्यू ट्रेड डील विद डोनाल्ड ट्रंप। पीएम सुनाए टाकीची ने सप्लाई चेन स्ट्रेथनिंग पर फोकस हाईलाइट किया। बर्कशायर हैथवे पोर्टफोलियो शिफ्ट। Amazon स्टेक 75% कट किया है और 352 मिलियन US डॉलर का न्यू पोजीशन लिया। इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। टेक से मीडिया की तरफ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट सिग्नल देखने को मिल रहा है। अपकमिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। 19 फरवरी 2026 को बैंक क्रेडिट और बैंक डिपॉजिट। 19 फरवरी 2026 को ब्रॉड मनी सप्लाई M3। 19 फरवरी 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट फिलीपींस और 19 फरवरी 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट इंडोनेशिया। 20 फरवरी 2026 को कोर सेक्टर। 20 फरवरी 2026 को उड़ीसा का बजट और MPC मिनट्स। FX रिजर्व्स, FDI का नेट इनफ्लोज, सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट चाइना से
और रियल जीडीपी एडवांस एस्टिमेटेड यूनाइटेड स्टेट्स से, इन्फ्लेशन जापान का, जो कि ये सब 20 फरवरी 2026 को अनाउंस होगा। और अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर एल्केम लेबोरेटरीज 20 फरवरी 2026 को इसका एक्स डेट है, 43 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। द बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 17 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। कैंटरबेल रिटेल इंडिया लिमिटेड ने 75 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने 10 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, डी डेव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 5 रुपीज़ 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 15 रुपीज़ 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 रुपीज़ 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड ने 2 रुपीज़ 40 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, एनसीएल इंडस्ट्रीज ने 1 रुपीज़ 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 4 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 1 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड, सैनको गोल्ड ने 75 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 55 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड और टाइटन बायोटेक लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू से 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू और एसजीवीएन ने 1 रुपीज़ और 15 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, पीआई इंडस्ट्रीज ने 5 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। और मार्केट आउटलुक अब ग्लोबल क्यूज, क्रूड प्राइसेस, फेड सिग्नल्स और डोमेस्टिक फ्लोज पर सेंसिटिव रहेगा। आज की स्ट्रॉन्ग क्लोज और शॉर्ट टर्म मोमेंटम को सपोर्ट करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी रिमेन कर सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।